नमस्कार। हस्तरेखा शास्त्र के अंतर्गत यह 17वां भाग है। इसके पिछले भाग में मैंने हृदय रेखा के बारे में बताया था। जब मैं इन रेखाओं के परिणाम या प्रभाव को किसी के लिए अच्छा और किसी के लिए बुरा बताता हूँ तो अच्छे परिणाम वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन बुरे परिणाम वाले परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें। तो बुरे परिणाम वाले लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक छोटा सा काम करना होगा जिससे रेखाएं जिस बुरे परिणाम की ओर इशारा कर रही हैं वो आपको ना मिले, या मिले भी तो बहुत कम मिले। आपको केवल उस काम को अवॉइड करना है जिसकी वार्निंग आपकी रेखाएं दे रही हैं। जैसे किसी को क्रोधी बताया है तो उसे कोई काम करते समय या किसी से बात करते समय क्रोध को नियंत्रण में रखना होगा, और इसके लिए आपको जब किसी बात पर गुस्सा आ रहा हो तो आप केवल 20 या 30 सेकंड चुप रहकर गुस्सा करके होने वाले परिणाम के बारे में सोचेंगे तो आपका गुस्सा कम हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। ये एक आजमाया हुआ नुस्खा है। शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन फिर पूरी ज़िंदगी आपकी आराम से गुजरेगी। फिर रेखाएं जल्दबाजी में किए गए काम से होने वाले नुकसान के बारे में बताएं तो काम को जल्दबाजी में करने के बजाय थोड़ा धैर्य से काम लें। किसी का मन वासनाओं में उलझा रहता है तो उसे इस बात की ओर ध्यान ही नहीं लगाना है जहाँ वासनाएं दिमाग पर छाने की कोशिश करती हैं। जब दिमाग में वासनाएं आए तो आपको अपने परिवार के संस्कार को याद करना है। किसी को एक्सीडेंट बताया है तो उसे गाड़ी संभल के चलानी होगी। किसी को कोई बीमारी बताया है तो हमेशा अपनी जांच करवाते रहें। किसी के विवाहित जीवन में आर्गुमेंट की समस्या हो जिससे वैवाहिक जीवन दुखमय हो रहा हो तो पहले ये जानना चाहिए कि किस बात पर विवाद हो रहा है, फिर उसे बचने की कोशिश करें। थोड़ा अपने ईगो पर कंट्रोल रखेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान अपने आप ही हो जाएगा। ये ऐसे उपाय हैं जहां आप बिना खर्च किए हुए बुरे परिणामों से बच सकते हैं, आराम से रह सकते हैं। इन उपायों को करने से आपका जीवन काफ़ी बदल जाएगा और फिर आपको भी सुख, शांति और सफलता की प्राप्ति होगी। इसीलिए मैं इतना डिटेल में रेखाओं के परिणाम के बारे में बताता हूँ, जिससे आप जान सकें कि आपको किस वृत्ति को छोड़ना है और ज़िंदगी में क्या परिवर्तन करना है। अब आगे बढ़ते हैं। जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा, ये कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो किसी के भी हाथ में स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। ये रेखाएं मिलकर मनुष्य के जीवन को 80% से 90% तक प्रभावित करती हैं। इसीलिए इनका महत्व अन्य सभी रेखाओं से अधिक है। इसी श्रृंखला में मैं आज मस्तिष्क रेखा के बारे में बताऊंगा। यही मस्तिष्क बुद्धि और शारीरिक चेतना का मूल आधार है। जीवन और दिमाग का आपस में गहरा रिश्ता होता है। बिना दिमाग के इंसान कोई काम नहीं कर सकता है। दिमाग ही है जो इंसान के जीवन में सब कुछ प्राप्त करवाता है। दिमाग से ही बुद्धि उत्पन्न होती है। आदमी को धन, दौलत, मान, सम्मान सभी बुद्धि के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। इंसान अपना कर्म भी दिमाग के सहारे ही कर पाता है। इसलिए दिमाग या मस्तिष्क रेखा बहुत महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क रेखा को हेडलाइन, बुद्धि रेखा, शीर्ष रेखा, प्रज्ञा रेखा, मातृ रेखा, धन रेखा या विभव रेखा भी कहते हैं। मस्तिष्क रेखा से मनुष्य की बुद्धि, उसकी विचारधारा का पता लगाया जा सकता है। इससे यह भी पता लगाया जाता है कि व्यक्ति अपने जीवन में बुद्धि का उपयोग किस ओर करेगा। अलग अलग हथेली के आधार पर मस्तिष्क रेखा का प्रभाव मानव जीवन पर अलग अलग पड़ता है। चलिए अब हथेली के आधार पर मैं मस्तिष्क रेखा का प्रभाव बताता हूँ। पहले मैं मस्तिष्क रेखा आपके करियर में सफलता और असफलता पर कैसे प्रभाव डालती है वह बताता हूँ। यदि मस्तिष्क रेखा का प्रारंभ गुरु क्षेत्र से न होकर गुरु क्षेत्र के नीचे से हो और मस्तिष्क रेखा का प्रारंभिक भाग जीवन रेखा से मिलकर चले तो व्यक्ति किसी काम को करने से पहले इतना सोच विचार करता है कि और लोग इस काम को कर जाते हैं। सतर्कता और सावधानी ज़रूरत से ज़्यादा हो तो व्यक्ति जीवन में बड़ा काम नहीं कर पाता है। ऐसे व्यक्ति एक ही स्थान पर नौकरी करते रहते हैं। यदि पहले से भी अधिक अच्छी नौकरी उनको मिले तो इस डर से नहीं करते हैं कि पता नहीं वहाँ का माहौल क्या होगा, यहाँ तो मैं सेटल हूँ। ऐसे करके वो नौकरी हाथ से निकल जाती है। ऐसे व्यक्ति किसी भी नए काम को करने में झिझकते हैं, जल्दी घबराने लगते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा का प्रारंभ गुरु क्षेत्र से हो लेकिन जीवन रेखा के साथ न मिले तो ऊपर के सारे गुण तो होंगे लेकिन सतर्कता और सावधानी नहीं होगी, जिससे व्यक्ति अत्यधिक साहसी होने के कारण काम को जल्दीबाजी में करेगा। तो जिन कार्यों में साहस की ज़रूरत है उसमें तो उसे सफलता मिल जाएगी, लेकिन जहाँ समझदारी की ज़रूरत होगी वहाँ उसे नुकसान हो जाएगा।
यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ गुरु क्षेत्र से प्रारंभ हो और प्रारंभ में ही दोनों एक दूसरे को स्पर्श करें तो व्यक्ति शासन में निपुण होता है। उसके अंदर अधिकार, महत्वाकांक्षा, न्याय, प्रियता, दयालुता और समझदारी भी होती है। वह सारे काम साहस के साथ करता है। जिस व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ निकलते हुए जीवन रेखा को ही काट रही हो, वैसी मस्तिष्क रेखा सही नहीं मानी जाती है। ऐसी रेखा व्यक्ति के जीवन में होने वाले दुर्घटनाओं के बारे में बताती है। ऐसे व्यक्ति कमज़ोर और रोगी होते हैं। थोड़ी थोड़ी बात पर उन्हें गुस्सा आ जाता है। ऐसे व्यक्ति फ्यूचर प्लानिंग नहीं कर पाने के कारण अपने काम का नुकसान कर बैठते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसे लोगों का मित्र बनना नहीं चाहता है। कोई मित्र होता भी है तो समय आने पर वो साथ नहीं देता है। यदि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के प्रारंभिक भागों में अधिक दूरी हो तो व्यक्ति दूर की नहीं सोच पाता है, फिर जल्दीबाजी में कार्य कर जाता है जिससे नुकसान उठाना पड़ता है। यदि मंगल के द्वितीय क्षेत्र से मस्तिष्क रेखा प्रारंभ हो तो निम्न मंगल के प्रभाव के कारण व्यक्ति चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है। अपने साथ काम करने वाले या पड़ोसियों से झगड़ा करता रहता है। सभी लोग उससे परेशान रहते हैं। ऐसे व्यक्ति तुरंत चिंता युक्त हो जाते हैं जिससे किसी काम को ढंग से नहीं कर पाते और उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता है। यदि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा दोनों एक ही स्थान से प्रारंभ न हो और हाथ मुलायम न हो तथा अंगुलियों के प्रथम पर्व चतुष्कोणीय अर्थात क्वाड्रेंगुलर हो तो व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास और आत्मशक्ति होती है। यदि मस्तिष्क रेखा का प्रारंभ गुरु क्षेत्र से हो और सीधी और स्पष्ट हो और ज़्यादा गहरी न हो तो व्यक्ति का झुकाव धन दौलत की ओर अधिक होता है। जिस व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ निकले और हथेली के बीच में समाप्त हो तो ऐसे व्यक्ति जीवन में महत्वपूर्ण पद प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति की सोच और उसके काम दोनों एक ही होते हैं, अर्थात वो जो सोचते हैं वह पूरा करते हैं। ये लोग अवसर को पहचान कर समय पर निर्णय लेते हैं। ये इतने तेज दिमाग के होते हैं कि तुरंत ही बात की जड़ तक पहुंच जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जब किसी काम से यात्रा करते हैं तो उस काम में उन्हें पूरी सफलता प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ चलती हुई आगे जाकर रास्ता बदल ले तो ऐसे व्यक्ति सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले अर्थात आत्मविश्वास से भरे होते हैं। ऐसे लोगों के आय के स्रोत एक से अधिक होते हैं, लेकिन जब कोई काम इनके अनुसार नहीं होता है तो ये निराश हो जाते हैं, लेकिन फिर अपने दिमाग के बल पर उस काम में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ निकलकर हथेली को दो भागों में बांटती हुई हथेली के दूसरे छोर तक चली जाए तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में कई बार विदेश जाने का मौका प्राप्त होता है और ऐसे लोग यदि विदेश में बिजनेस शुरू करें तो बहुत लाभ कमाएंगे। ऐसे व्यक्ति ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा सीधी हो, कोई रेखा न काट रही हो, कोई बुरे निशान न हो तो ऐसे व्यक्ति तुरंत डिसीजन लेने वाला, एक्टिव माइंड वाला और बुद्धिमान होता है। और जब व्यक्ति ऐसा होगा तो निश्चित ही उसे धन, पद, प्रतिष्ठा और मान सम्मान की प्राप्ति होगी। यदि मस्तिष्क रेखा से कोई शाखा निकलकर गुरु पर्वत के अंत तक पहुँचे तो व्यक्ति बड़ा साहित्यकार, बड़ा कलाकार बनता है। साथ ही व्यक्ति बुद्धिमान और प्लानिंग के साथ काम करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति ज़्यादा तड़क भड़क की जिंदगी नहीं जीते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा का झुकाव शनि पर्वत की ओर हो तो व्यक्ति फिलोसफर या थिंकर होता है। यदि मस्तिष्क रेखा मंगल के प्रथम क्षेत्र तक जाए और फिर मुड़कर बुध क्षेत्र में हृदय रेखा को बिना स्पर्श किए समाप्त हो जाए तो व्यक्ति मिमिक्री आर्टिस्ट का काम करता है। यदि मस्तिष्क रेखा सूर्य पर्वत की ओर झुके तो व्यक्ति उच्च पद प्राप्त करता है। यदि मस्तिष्क रेखा बुध पर्वत की ओर झुके तो व्यक्ति एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनता है और बहुत सारा पैसा कमाता है। ऐसे व्यक्ति साइंस और बिजनेस में मास्टर भी होते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा मंगल के प्रथम क्षेत्र तक तो सीधी जाए और उसके बाद कुछ ऊपर की ओर मुड़ जाए तो व्यक्ति को व्यापार में बहुत सफलता मिलती है और उसे पैसे भी बहुत जमा करने को विवश कर देती है। वो बहुत पैसे जमा करता है। यदि मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत की ओर जाती दिखे तो ऐसे व्यक्ति कवि होते हैं और जीवन में कई बार जल यात्राएं भी करते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा के अंत में चतुर्भुज हो तो व्यक्ति को विदेशों में सफलता प्राप्त होती है। यदि मस्तिष्क रेखा अंत में दो भागों में बढ़ जाए तो व्यक्ति कई तरीके से पैसा कमाता है। ऐसे व्यक्ति को मान, सम्मान, धन, यश, पद, प्रतिष्ठा आसानी से प्राप्त हो जाता है। मस्तिष्क रेखा लंबी हो
और चंद्रमा के क्षेत्र की ओर घूमी हुई हो, गुरु क्षेत्र पूर्ण विकसित हो और उस पर जाले का चिन्ह हो तो व्यक्ति बहुत बड़ा राजनीतिक प्रवक्ता बनता है। यदि मस्तिष्क रेखा से कोई सहायक रेखा निकलकर गुरु पर्वत की ओर जाए तो व्यक्ति किराने की दुकान चलाता है। यदि मस्तिष्क रेखा से कोई सहायक रेखा निकलकर सूर्य पर्वत की ओर जाए तो व्यक्ति को अचानक धन लाभ होता है। यदि मस्तिष्क रेखा से कोई सहायक रेखा निकलकर बुध पर्वत की ओर जाए तो व्यक्ति लाखों रुपयों का मालिक बनता है। यदि शनि पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा पर सफ़ेद धब्बा हो तो व्यक्ति को आर्थिक सफलता की प्राप्ति होती है। वह जो भी काम करेगा उसमें पूरी तरह सफल होगा। यदि सूर्य पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा पर सफ़ेद धब्बा हो तो व्यक्ति को नेशनल लेवल पर सम्मान मिलता है। यदि बुध पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा पर सफ़ेद धब्बे का निशान हो तो व्यक्ति करोड़पति बनता है। यदि मस्तिष्क रेखा सूर्य पर्वत के नीचे टूट जाए तो व्यक्ति जहाँ नौकरी करता है वहाँ उस स्थान पर उसे बदनामी का सामना करना पड़ता है। यदि मस्तिष्क रेखा बुध पर्वत के नीचे टूट जाए तो व्यक्ति को बिजनेस में बहुत नुकसान होता है। यदि मस्तिष्क रेखा चंद्र पर्वत के ऊपर से जाते हुए मणिबंध रेखा तक पहुँचे तो ऐसा व्यक्ति पूरे जीवन भर दुखी, गरीब और बेरोजगार होता है। यदि मस्तिष्क रेखा मंगल क्षेत्र पर समाप्त हो जाए तो व्यक्ति को जीवन में सफलता नहीं मिलती है। यदि मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा अलग अलग स्थान से निकले तो व्यक्ति स्वतंत्र स्वभाव का होता है। वह अपने तरीके से काम करता है, किसी और के ऑर्डर को नहीं मानता है। लेकिन मस्तिष्क रेखा की यही स्थिति किसी स्त्री के हाथ में हो जाए तो उस स्त्री का कैरेक्टर बुरा होता है। अब मैं मस्तिष्क रेखा का व्यक्ति के स्वभाव और चरित्र पर पड़ने वाला प्रभाव और उससे मिलने वाले परिणाम के बारे में बताता हूँ। जिस व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा आपस में मिल जाए तो व्यक्ति कठोर स्वभाव का, निर्दयी और इमोशनलेस होता है। ज़्यादातर क्रिमिनल टाइप के लोगों के हाथ में ऐसी ही मस्तिष्क रेखा होती है। ऐसे लोग हत्याएं करते हैं, रॉबरी भी करते हैं। यदि ऐसी रेखा किसी पुरुष के हाथ में हो तो वह गुस्से में अपनी पत्नी या प्रेमिका की हत्या कर देगा। यदि हाथ में केवल मस्तिष्क रेखा ही दिखाई दे और हृदय रेखा न दिखाई दे तो भी व्यक्ति अपराधी होता है। यदि मस्तिष्क रेखा लहरदार हो, लहरों के समान दिखे तो हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच अंतर कम हो तो व्यक्ति बेईमान होता है। व्यक्ति का मन एक जगह नहीं टिकता है, उसके बात और उसके काम दोनों ही अलग अलग होते हैं। यदि हथेली में किसी भी स्थान पर मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा को छू दे तो ऐसे लोगों का अवैध संबंध, इलीगल रिलेशन कई लोगों के साथ होता है। इसी कारण वे बदनाम भी होते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा हथेली के बीच में जाकर नीचे की ओर झुकने लगे तो ऐसे लोगों का मोह धन के प्रति बहुत होता है। ये भोग विलास की जिंदगी जीना तो चाहते हैं लेकिन परिस्थितियां इनका साथ नहीं देती हैं। यदि मस्तिष्क रेखा बहुत छोटी हो और अंगूठा भी बहुत छोटा हो तो व्यक्ति बहुत सीधा और भोला भाला होता है। अब मैं मस्तिष्क रेखा के प्रभाव से जीवन और स्वास्थ्य संबंधी परिणाम बताऊंगा। मस्तिष्क रेखा जिस स्थान पर हृदय रेखा को काटती है, जीवन के उस उम्र में व्यक्ति को बहुत बड़े स्वास्थ्य की हानि होती है। उम्र निकालना एक तरीका होता है, ज्योतिष में उसे कैलकुलेट किया जाता है और तब पता चलता है कि जीवन रेखा और हृदय रेखा किस उम्र पर एक दूसरे को काट रही है। जिस व्यक्ति के हाथ में मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ साथ आगे बढ़ रही हो तो प्रेम में धोखा मिलने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। यदि मस्तिष्क रेखा गुरु पर्वत के नीचे ही टूट जाए तो व्यक्ति को बचपन में भयंकर चोट लगती है। यदि मस्तिष्क रेखा शनि पर्वत के नीचे टूट जाए तो व्यक्ति को उसको उम्र के 24वें वर्ष में हथियार से चोट लगने का योग होता है। यदि मस्तिष्क रेखा शनि क्षेत्र के नीचे समाप्त हो तो व्यक्ति समय से पहले ही अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है या उस उम्र में दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर देगा। यदि मस्तिष्क रेखा शनि क्षेत्र तक तो सीधी जाती है और फिर मुड़कर हृदय रेखा को काटती हुई शनि क्षेत्र के ऊपर जाकर समाप्त हो जाती है तो सिर में चोट लगने से व्यक्ति की मृत्यु होती है। और ऐसे व्यक्ति धर्मांध भी होते हैं, अंधविश्वासी होते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा शनि क्षेत्र तक तो सीधी जाए लेकिन हृदय रेखा को काटने से पहले ही समाप्त हो जाए तो सिर में चोट लगेगी लेकिन जान बच जाएगी। यदि मस्तिष्क रेखा मंगल के प्रथम क्षेत्र तक जाए और फिर मुड़कर बुध क्षेत्र में हृदय रेखा को स्पर्श करे और फिर समाप्त हो जाए तो चक्कर आने की बीमारी अवश्य होगी। यदि बुध पर्वत विकसित हो और मस्तिष्क रेखा कमजोर हो तो व्यक्ति को जीवन में बहुत बड़ा धोखा मिलता है। यदि मस्तिष्क रेखा सीधी चलने के बाद चंद्र पर्वत की ओर अधिक झुकी हुई हो
तो यह समझना चाहिए कि व्यक्ति को प्रेम हो गया है और वो प्रेम को ही सब कुछ समझेगा। यदि निराशा हुई तो वो संसार को बेकार समझने लगेगा। उसके लिए प्रेम ही सब कुछ होगा और निराशा से सब कुछ 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। यदि मस्तिष्क रेखा सीधी और लंबी रहते हुए उच्च मंगल के क्षेत्र को पार करते हुए हथेली के दूसरी तरफ चली जाए तो व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, लेकिन बुद्धि का प्रयोग वह केवल अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए ही करता है। यदि ऐसी ही रेखा हो और मंगल क्षेत्र भी विकसित हो तो व्यक्ति अपने शत्रु से बदला अवश्य लेता है। और इसमें यदि अंगूठे का दूसरा पर्व भी लंबा हो तो व्यक्ति को उसके शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होती है। यदि मस्तिष्क रेखा बहुत छोटी हो और हथेली में जीवन रेखा और हृदय रेखा भी अल्पायु बता रहे हो तो जातक कम आयु वाला होता है और सिर से संबंधित बीमारी कारण उसकी मृत्यु होती है। यदि मस्तिष्क रेखा चलते चलते टूट जाए तो व्यक्ति को सिर में चोट लगती है या कोई सिर से संबंधित बीमारी होती है। यदि मस्तिष्क रेखा छोटी छोटी खड़ी रेखाओं से कटी हो और ये काटने वाली रेखाएं गोल या लहरदार हो और मस्तिष्क रेखा नीचे चंद्र क्षेत्र के अंत तक जाए तो व्यक्ति पागल हो जाता है। यदि शनि क्षेत्र विकसित हो और मस्तिष्क रेखा पर काला दाग हो तो व्यक्ति को दांत का दर्द होता है। यदि सूर्य क्षेत्र विकसित हो और मस्तिष्क रेखा पर काला दाग हो तो व्यक्ति को आंखों की बीमारी होती है। यदि शुक्र क्षेत्र विकसित हो और मस्तिष्क रेखा पर काला दाग हो तो व्यक्ति को बहरापन का रोग होता है। यदि शुक्र क्षेत्र पर तारे का चिन्ह हो और उस चिन्ह से कोई रेखा मस्तिष्क रेखा के उस स्थान पर मिले जहां काला दाग हो तो व्यक्ति को प्रेमी की मृत्यु के कारण गहरा सदमा होता है। यदि मस्तिष्क रेखा पर काला बिंदु दिखाई दे तो व्यक्ति बददिमाग होता है। यदि मस्तिष्क रेखा पर कहीं भी लाल निशान हो तो व्यक्ति को सिर में चोट लगने से मृत्यु होती है। यदि मस्तिष्क रेखा चौड़ी हो, पीली हो, हाथ सख्त हो, सूर्य क्षेत्र नीचा हो तो जातक मंद बुद्धि होता है। यदि मस्तिष्क रेखा के साथ कोई भी सहायक रेखा साथ चल रही है तो व्यक्ति बहुत भाग्यशाली होता है। यदि मस्तिष्क रेखा जंजीरदार हो तो व्यक्ति को ब्रेन से संबंधित कोई रोग होता है। यदि मस्तिष्क रेखा स्पष्ट हो और हृदय रेखा कमजोर हो तो व्यक्ति को जीवन में टीबी रोग का सामना करना पड़ता है। यदि मस्तिष्क रेखा अंगूठे के पास से चल रही हो तो व्यक्ति की आयु बहुत कम होती है। यदि मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा की ओर जाते हुए कई स्थान से टूट जाए तो व्यक्ति को मिर्गी की बीमारी होती है। यदि मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा के बहुत पास चली जाए तो जातक को दमा या है फीवर की बीमारी होती है। यदि मस्तिष्क रेखा हृदय रेखा की ओर झुकती चली जाए और जीवन रेखा से निकलकर स्वास्थ्य रेखा इनको काटे तो बेहोशी की बीमारी होती है और पाचन शक्ति भी खराब होती है। यदि मस्तिष्क रेखा कुछ दूर जाकर वापस मुड़ जाए तो व्यक्ति की मृत्यु प्रेम करने के कारण होती है। यदि मस्तिष्क रेखा भाग्य रेखा के पास जाकर समाप्त हो तो व्यक्ति की मृत्यु 25 वर्ष के आसपास होती है। यदि कोई रेखा शुक्र पर्वत से आकर मस्तिष्क रेखा को काट दे तो व्यक्ति का गृहस्थ जीवन बर्बाद हो जाता है। यदि मस्तिष्क रेखा लंबी और दोष रहित हो और शुक्र क्षेत्र भी सामान्य विकसित हो तो व्यक्ति केवल अपनी पत्नी से ही प्रेम करता है और अपने घर गृहस्थी को अच्छी तरह संभालता है। यदि मस्तिष्क रेखा छोटी हो, हृदय रेखा दूषित हो और जीवन रेखा के अंतिम भाग पर त्रिकोण का निशान हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत अधिक बोलते हैं जिससे उन्हें नुकसान उठाना पड़ जाता है। यदि मस्तिष्क रेखा लंबी लेकिन अस्पष्ट हो और बुध पर्वत अत्यंत विकसित और विस्तृत हो तो जातक धोखेबाज होता है। मस्तिष्क रेखा यदि बहुत गहरी हो तो स्नायु पर अधिक जोर पड़ता है जिससे स्नायु संबंधी बीमारी हो सकती है जैसे सिर दर्द, साइटिका, मिर्गी, ये सब होता है। इसलिए अधिक चिंता तनाव से बचना चाहिए। दिमाग पर ज़्यादा जोर नहीं देना चाहिए। यदि मस्तिष्क रेखा मध्यमा उंगली पर चढ़ जाए तो व्यक्ति की मृत्यु पानी में डूबने से होती है। यदि मस्तिष्क रेखा से छोटी छोटी रेखाएं हृदय रेखा की ओर जाती हुई दिखें तो व्यक्ति किसी से प्रेम करता है, लेकिन प्रेम केवल अट्रैक्शन ही होता है, सच्चा प्यार नहीं है। यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से न मिले तो व्यक्ति को पिता का सुख भी कम प्राप्त होगा। ऐसे व्यक्ति को परिवार का बोझ भी उठाना पड़ सकता है। अब मैं मस्तिष्क रेखा पर द्वीप के निशान के बारे में बताता हूँ। यदि मस्तिष्क रेखा के प्रारंभ में ही कोई द्वीप का निशान हो तो व्यक्ति को जन्म से ही ब्रेन या लंग्स का कोई रोग हो जाता है। यदि मस्तिष्क रेखा के बीच में कहीं भी द्वीप का निशान हो तो व्यक्ति को सिर दर्द या स्नायु की दुर्बलता या शरीर के किसी भाग में दर्द होगा।
यदि मस्तिष्क रेखा पर बहुत से छोटे छोटे द्वीप हों तो बहुत अधिक दिमाग वाला काम करने का दिमाग पर जोर पड़ता है, जिससे मस्तिष्क से संबंधित कोई बीमारी हो जाती है। यदि मस्तिष्क रेखा के अंत में कोई द्वीप का निशान हो तो अतड़ियों से संबंधित बीमारी होती है। यदि बुद्ध पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा पर कोई द्वीप का निशान हो तो व्यक्ति किसी ब्लास्ट में मारा जाता है। यदि गुरु पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा पर कोई द्वीप का निशान हो तो व्यक्ति पागल हो जाता है। यदि शनि पर्वत के नीचे मस्तिष्क रेखा पर कोई द्वीप का निशान हो तो व्यक्ति 24वें वर्ष के आसपास पागल हो जाता है, व्यक्ति बहरा भी हो जाता है। यदि पूरे मस्तिष्क रेखा पर छोटे छोटे द्वीप के निशान हो और नाखून ऊपर की ओर उठने लगे और उन पर भी खड़ी रेखाएं दिखे तो टीबी की बीमारी होती है। अब मैं मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस के निशान के बारे में बताता हूँ। यदि मस्तिष्क रेखा लहरदार हो और उस पर क्रॉस का निशान हो तो सिर पर चोट लगती है। यदि मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से मिलकर चले और आगे जाकर मस्तिष्क रेखा से कोई छोटी रेखा निकलकर गुरु क्षेत्र से संयोग करे तो व्यक्ति की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाती। यदि गुरु क्षेत्र पर जाने वाली छोटी रेखा एकदम सीधी हो अर्थात मस्तिष्क रेखा से 80 डिग्री या 100 डिग्री का कोण बनाए तो विपत्ति आने वाली होती है। यदि मस्तिष्क रेखा भाग्य रेखा पर जाकर रुक जाए और समाप्त होने के पहले मस्तिष्क रेखा पर क्रॉस का चिन्ह हो और हृदय रेखा भी भाग्य रेखा पर जाकर रुक जाए तो व्यक्ति की अकाल मृत्यु होती है। यदि मस्तिष्क रेखा मणिबंध तक जाए और वहां पर क्रॉस का चिन्ह हो तो व्यक्ति का प्रबल भाग्योदय होता है। यदि मस्तिष्क रेखा शनि पर्वत की ओर पहुंचे और क्रॉस का चिन्ह हो तो व्यक्ति का दिमाग डिसबैलेंस हो जाता है और जीवन में उसे असफलता ही प्राप्त होती है। यदि मस्तिष्क रेखा के अंत में क्रॉस का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति बुढ़ापा आने पर पागल हो जाते हैं। यदि मस्तिष्क रेखा पर कहीं भी क्रॉस का चिन्ह हो तो व्यक्ति की मृत्यु एक्सीडेंट में होती है। यदि मस्तिष्क रेखा पर वृत्त का चिन्ह हो और स्वास्थ्य रेखा पर क्रॉस का चिन्ह हो तो व्यक्ति बुढ़ापे में अंधा हो जाता है। यदि मस्तिष्क रेखा मणिबंध तक पहुंच जाए और वहां क्रॉस का चिन्ह हो तो ऐसे व्यक्ति सुसाइड करते हैं। अब मैं मस्तिष्क रेखा पर तारे के निशान के बारे में बताता हूँ। यदि मस्तिष्क रेखा पर कहीं भी तारे का चिन्ह हो तो सिर में चोट लगती है और यदि दोनों हाथों में ऐसा हो तो इसी चोट से मृत्यु भी होती है। यदि मस्तिष्क रेखा नीचे की ओर घूमकर चंद्रमा के क्षेत्र पर नीचे के पिछले भाग तक जाए और वहां पर तारे का चिन्ह हो तो व्यक्ति आत्महत्या करता है और तारे का निशान न हो तो पानी में डूबने पर मृत्यु होती है। यदि मस्तिष्क रेखा मणिबंध तक जाए और वहां तारे का चिन्ह हो तो व्यक्ति का प्रबल भाग्योदय होता है। इतना डिटेल बताने का कारण सिर्फ इतना ही है कि आप सभी लोग अपने हाथों से जैसी भी स्थिति मस्तिष्क रेखा की हो उसको देखकर टैली कर सकें। उम्मीद है ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले पार्ट में स्वास्थ्य रेखा के बारे में बताऊंगा। अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें जिससे मेरे सारे वीडियो आसानी से पहुंच सकें। नमस्कार।